हर मर्द प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला नहीं होता। देखो, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो दूर, वो बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे जो तुम डिजर्व करती हो, फिर चाहे तुम उनके लिए कुछ भी कर लो। सो मेरी जान, अगर तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए ना, तो तुम्हें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से मर्द हैं जो तुम्हें ये कभी भी नहीं देंगे, ताकि तुम उन पर अपना वक्त और एनर्जी दोनों ही वेस्ट ना करो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो टाइप नंबर 1, सबसे पहली टाइप, ये वो बंदा होता है जो इमोशनली अवेलेबल ही नहीं होता। मतलब ये कि इसको सिंपल वर्ड्स में, आसान जबान में इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये आपसे बात भी करेगा, ये आपको टाइम भी देगा, ये आपसे मिल भी लेगा, लेकिन ये आपको कभी भी ये फील नहीं कराएगा कि आप उसके लिए स्पेशल हो। आपको कभी भी उसके साथ वो स्पेशल बॉन्डिंग, वो कनेक्शन फील ही नहीं होगा, क्योंकि वो दिल से खुद को कभी भी आपके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आप उसके साथ होते हुए भी ना खुद को अकेला फील करोगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसके साथ अपनी कोई फीलिंग्स शेयर करोगी, तो वो या तो टॉपिक चेंज कर देगा, या फिर वो ये कहेगा कि यार तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इतना मत सोचा करो। या मे बी आप किसी बात पर अपसेट हो और इवन रो रही हो, तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे सब कुछ नॉर्मल है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात पता है क्या होती है? कभी कभी ना वो बिल्कुल ठीक बिहेव भी करेगा और तुम्हें लगेगा कि यार ये तो ठीक हो गया है और अब ये पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही कोल्ड बिहेवियर और वही डिस्टेंस, और तुम सोचती रह जाओगी कि यार आखिर प्रॉब्लम इसमें है या मुझ में है। लेकिन सच बात यह है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं मिल जाए, प्रॉब्लम उसमें है। उसे ये आता ही नहीं है कि कैसे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हैंडल किया जाता है, कैसे ऐसी सिचुएशंस को डील किया जाता है। ना तो वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस हैंडल कर सकता है, ना ही किसी दूसरे के। ये क्वालिटी उसके अंदर होती ही नहीं है। उसको नहीं आता कि कैसे इमोशन को हैंडल करते हैं, कैसे ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशंस को डील करते हैं, उसे नहीं पता। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या तो उसके घर का माहौल, उसका चाइल्डहुड, उसे इस तरह शुरू से ही ऐसा घर का माहौल मिला हो कि जहां वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर सकता हो, तो उसे वो चीज नेचुरली आई ही नहीं। ओवर द टाइम उसको वो चीज आई ही नहीं कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे किसी दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे इमोशंस को हैंडल किया जाता है। वो तो खुद सारी जिंदगी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाता आया होता है। उसे ये चांस ही नहीं दिया जाता कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, अपने इमोशंस को डिस्कस करे। इसलिए वो इस चीज से आ रही होता है, इसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती, उसे आता ही नहीं है। सो मैं जान, ऐसे बंदे पर अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है। वो कभी भी नहीं बदलेगा जब तक वो खुद ये फील ना करे कि उसे चेंज होना चाहिए, उसे बदलना चाहिए। तुम उसे नहीं बदल सकती, और ऐसा बंदा ना तुम्हें कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे सकता जो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। सो मेरी जान, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन हिम, ठीक है ना? हम ऐसे बंदे पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप नंबर 2। देखो, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इमोशनली अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हें कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देते। ये वो लड़के होते हैं जो बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेयर मिनिमम देते हैं। ये कभी भी आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करते। मतलब कभी कोई टेक्स्ट कर दिया, कभी कॉल कर ली, इनके लिए बस इतना ही काफी होता है। ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, ना कोई स्पेशल अटेंशन, ना कोई एक्स्ट्रा केयर। ये अपने रिलेशनशिप में कुछ भी एफर्ट नहीं डालते। ये सिर्फ बेयर मिनिमम करते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीजें आपके लिए कर देते हैं। बस ये सिर्फ इतना करेंगे कि आप रुक जाओ, लेकिन ये कभी भी इतना नहीं करेंगे कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी और आपको बहुत ज्यादा स्पेशल फील होने लग जाए। ये इतना एक्स्ट्रा कभी भी नहीं करेंगे आपके लिए। तो ऐसे लड़के ना तुम्हें कभी भी वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देंगे जो तुम डिजर्व करती हो, क्योंकि जो बंदा सिर्फ बेयर मिनिमम, जो सिर्फ बेसिक चीजें करता है ना, वो कभी भी मैक्सिमम ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। जो सिर्फ मिनिमम चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना जानता है और वो चाहता है कि आप मिनिमम पे ही एग्री हो जाओ, वो कभी भी आपके लिए मैक्सिमम नहीं करेगा। तो हम ऐसे लड़कों पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप नंबर 3। ये वो लड़के होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मतलब उन्हें कक परवाह नहीं होती आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की। आप क्या फील करती हो, आप क्या महसूस करती हो, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात, आपकी खुशियां, उनकी नजर में इन बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही कोई इंपॉर्टेंस होती है। वो सिर्फ अपनी जात के बारे में सोचते हैं। खुद पसंद, खुद परस्त लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, ईगो वाले होते हैं ये।
ये किसी और के बारे में ना सुनना पसंद करते हैं, ना बात करना पसंद करते हैं। ये सिर्फ अपनी जात तक महदूद होते हैं। मतलब उनकी लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी खुशियां, उनके मूड, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होती ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनसे मिलना चाहो तो उनका मूड होगा, उनके पास टाइम होगा तो ही वो आपसे मिलेंगे, तो ही वो आपसे बात करेंगे। उनकी नजर में किसी दूसरे की कोई अहमियत ही नहीं होती। मतलब सब कुछ वो अपने हिसाब से चाहते हैं लाइफ में। और अगर तुम कभी उनसे कंप्लेन भी करोगी ना तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा तुम्हें ही ब्लेम करेंगे कि यार प्रॉब्लम मुझ में नहीं, प्रॉब्लम तुम में है। तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हो और तुम उन्हें चाहे जितना भी एक्सप्लेन करती रह जाओ, वो कभी भी तुम्हारी बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और स्लोली स्लोली पता है क्या होगा, तुम खुद पर ही डाउट फील करने लगोगे कि यार शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस बंदे से। सो मेरी जान, ऐसा लड़का भी तुम्हें कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसकी नजर में तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तुम उसकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं हो। सो वो तुम्हें कभी भी वो ट्रीटमेंट नहीं देगा जो तुम उससे एक्सपेक्ट कर रही हो। देखो, जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचता हो ना, तो वो उसके लिए चाहे जो भी कर लो, चाहे उसके लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, तुम्हें कभी भी उससे वापस वो वैल्यू, वो इंपॉर्टेंस, वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती जो तुम चाहती हो। सो हम क्या करेंगे मेरी जान, हम ऐसे लड़के को छोड़ देंगे। हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे, हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि हम उसे बदल दें या वो हमें किसी तरीके से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होगा। अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो ऐसे लड़कों। दैट्स इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, टाइप नंबर 4। ये बहुत ही डेंजरस टाइप है। ये वो लड़के होते हैं जो तुम्हारी वैल्यू को, तुम्हारी कदर कीमत को, तुम्हारी अहमियत को कभी समझते ही नहीं है। उनकी नजर में ना तुम घर की मुर्गी दाल बराबर होती हो। सिंपल इज दैट। तुम उनके लिए चाहे जितना भी एफर्ट डाल दो, चाहे तुम उनकी जितनी भी केयर करो, उनके लिए सब नॉर्मल है। उनकी नजर में उनकी सोच ये होती है कि ये सारी चीजें तो तुम्हें करना ही चाहिए, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ये चीजें करना ही चाहिए थी उनके लिए। वो कभी भी तुम्हारी एक्स्ट्रा एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते। ये इस तरह के लोग होते हैं। और पता है क्या, तुम चाहे जितनी भी केयर कर लो, चाहे जितनी भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो उनके लिए, उनकी नजर में ना ये वो इन बातों के एक्चुअली आदी हो जाते हैं। तुम इतना ज्यादा उनके लिए करती हो कि वो उनकी नजर में ये बातें नॉर्मल सी हो जाती हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगती उनको, क्योंकि तुमने खुद उनको यहाँ बिठा दिया होता है ना अपने सर पर। जब वो तुम्हारे सर पर बैठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, नेचुरली तुम उनको डाउन ही लगोगी ना। जब तुमने उनको यहाँ बिठा दिया है अपने ऊपर, अपने सर पर, तो तुम तो उनको नीचे ही लगोगी। तुम्हारी हर चीज उनको नॉर्मल ही लगेगी। उनको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने उनके लिए कुछ स्पेशल किया है, कुछ एक्स्ट्रा किया है। ये चीजें तो तुम्हें करनी ही थी। वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, इजी लेने लगते हैं, हल्का। अहमियत नहीं समझते। उनकी नजर में तुम्हारी अहमियत जीरो हो जाती है। तुम इतना ज्यादा उनके लिए करती हो, इतना ज्यादा करती हो कि अपनी वैल्यू को तुम खुद उनकी नजर में जीरो कर लेती हो। और वो एक्चुअली इन बातों के, इन चीजों के आदी हो जाते हैं। वो रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें पता है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सामने वाली बंदी सब कुछ कर रही है और उन्हें गारंटी होती है कि तुम ही करोगी। सो ऐसा बंदा भी ना तुम्हें कभी भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं है ना। और जहां मेरी जान तुम्हारी वैल्यू ही नहीं होगी, तुम्हारी कदर कीमत ही नहीं होगी, चाहे तुम जितना भी कर लो, वहां वहां से तुम्हें वो रिटर्न, वो ट्रीटमेंट जो तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, कभी भी नहीं मिल सकती। और अब मुझे पता है तुम में से बहुत सारी लड़कियां मुझे कमेंट करके पूछेंगी कि यार अगर मसला इन लड़कों में ही है, इन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना ही नहीं आती, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते, प्रॉब्लम इनमें है, तो फिर हम क्या करें। देखो, प्रॉब्लम ना उन लड़कों में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी चॉइस में है। तुमने उन लड़कों से एक्सपेक्ट किया जो जिनमें ये सलाहियत नहीं है, जिनमें ये काबिलियत ही नहीं है कि वो किसी को बेयर मिनिमम, किसी को बेसिक रिस्पेक्ट भी दें। तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो दूर की बात है। आप गलत मर्दों से, गलत लड़कों से ये उम्मीद लगा रही हो कि वो आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे, जिनमें ये काबिलियत ही नहीं है। सो हनी, इफ यू वांट प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो सबसे पहले अपनी चॉइस अपग्रेड करो, अपनी चॉइस बेहतर करो। तुम उन लड़कों को सेलेक्ट करो जो नेचुरली लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, जो लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं। फीमेल, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट जिनको आती है, उनको ये चीज सिखाई जाती है, उनकी तरबियत में होती है ये चीज। उन्होंने अपने घर में, अपनी फैमिली में देखा होता है कि औरतों को, लड़कियों को किस तरह इज्जत दी जाती है, किस तरह उनको स्पेशल ट्रीट कराया जाता है, स्पेशल फील कराया जाता है। ऐसे लड़कों को चूज करो जो तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना जानते हैं।
बिना उनसे भीख मांगे, उनको फोर्स किए बगैर, उनके आगे बेग किए बगैर वो तुम्हें वो ट्रीटमेंट देना जानते हो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना जानते हो, उन लड़कों को सेलेक्ट करो। क्योंकि प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना कभी भी मांगने से तो नहीं मिलती, हाँ सही बंदे को चूज करने से जरूर मिल सकती है। सो अपग्रेड योर चॉइस हनी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।